हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अभी एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। दिल्ली के कुछ अस्पतालों में अब सिर्फ चंद घंटों की ऑक्सीजन बाकी है। ये अभी के हालात बयां कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार तुरंत ऑक्सीजन मुहैया कराए। इससे पहले मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी थोड़ी देर पहले ये कह चुके हैं कि जिन राज्यों से दिल्ली को ऑक्सीजन आ रही है वहां पर ऑक्सीजन को रास्ते में रोक लिया जा रहा है और ऐसे में केंद्र को दखल देना पड़ेगा, वरना राज्यों के बीच अराजकता की स्थिति बन जाएगी। इसके अलावा महाराष्ट्र भी ये कह चुका है कि ऑक्सीजन की भारी कमी को देखते हुए कल रात 8 बजे से पूरे राज्य में लॉकडाउन लग सकता है। उद्धव ठाकरे खुद इसका ऐलान कर सकते हैं। ये वहां के मंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले कहा। हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने बताया कि उद्धव ठाकरे खुद संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान करेंगे। मंत्रिमंडल ने आज बहुत ही सीरियसली सभी मंत्रिमंडल के सीनियर सभी सदस्यों ने, यानी हर एक सदस्य ने एक बहुत ही सीरियस मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी की कि सीरियस लॉकडाउन की ज़रूरत है। और सीरियस लॉकडाउन का मतलब है जिस तरह से पहले सर्ज में लॉकडाउन था उस टाइप का लॉकडाउन चाहिए। अभी एक है कि ज़रूर ये जो मास ट्रांसपोर्ट का जो मुद्दा रहेगा, ट्रेन है, बसेस है, इसको हम पूरी तरह से अगर बंद कर दिए तो एसेंशियल वर्कर्स और इनका भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके बारे में जो अंतिम निर्णय है वो आज और कल में बारीकी से उसकी स्टडी करके, उसका अभ्यास करके उस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन लॉकडाउन, ये जो शब्द नहीं किया हम इस्तेमाल करते थे, ये लॉकडाउन हम ज़रूर हम करना चाहते हैं और इससे सही अर्थ में जो ब्रेक द चेन का हमारा जो पर्पज़ है, हमारा जो उद्देश्य है, हम वो साध्य करना चाहते हैं। इसलिए कल रात को 8 बजे के बाद लॉकडाउन के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, लेकिन उसकी घोषणा वो वे स्वयं करेंगे और उसके बारे में वे स्वयं उसके बारे में निर्णय लेंगे। मंत्रिमंडल ने उनके ऊपर पूरा सौंपा है, लेकिन मंत्रिमंडल ने एकजुट होकर एक ही मांग की है कि लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्टली होना चाहिए। नंबर 2, इसमें वैक्सीन के हद तक बहुत ज़ोरों से मांग हुई कि वैक्सीन जिस तरह से यूनाइटेड किंगडम में आज 60% यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड आज वैक्सीनेट हुआ है और इसीलिए वहाँ पर जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वो भी बहुत कम हो गए हैं और मृत्यु 1 या 2 हो रहे हैं। इसका मतलब एक ही है कि उन्होंने 3 महीने लॉकडाउन रखा और बहुत बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन किया। तो वैक्सीनेशन के हद तक भी ये 2 कंपनीज जो आज वैक्सीन महाराष्ट्र में और हमारे देश में उसका जो पुरौठा कर रही है, उसका जो सप्लाई कर रही है, हम उस पे ही निर्भर न रहते हुए इंपोर्ट जो वैक्सीन है वो भी करने का निर्णय महाराष्ट्र शासन ने लिया है, जिसमें स्पुतनिक हो या जिसमें फाइजर हो या जिसमें मॉडर्ना हो, ये वैक्सीन्स भी महाराष्ट्र सरकार लेंगी। अगर ज़रूरत पड़ती है तो कुछ डेवलपमेंट के फंड्स डाइवर्ट करके फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी वहाँ पर बहुत स्पष्टता से कहा कि हम बाकी काम बाजू रखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम वैक्सीनेशन को देंगे। जो जिम्मेदारी 18 साल से लेकर 45 साल की उम्र की महाराष्ट्र शासन के ऊपर या हर स्टेट के ऊपर जो रखी है, उसको हम ज़्यादा वैक्सीनेट करना चाहते हैं। राजेश टोपे स्वास्थ्य मंत्री है महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ऐलान कर सकते हैं संपूर्ण लॉकडाउन का। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने इसकी एक सुर में मांग उठाई है, अंतिम फैसला मुख्यमंत्री को करना है। दिल्ली की सरकार कह रही है कुछ घंटों की ऑक्सीजन बाकी है दिल्ली के अस्पतालों में। झारखंड में लॉकडाउन लग चुका है। यूपी में हाईकोर्ट लॉकडाउन लगाना चाहता है, सरकार लगाना नहीं चाहती है। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज शाम यह कहा है कि देश में हालात बेकाबू नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि लोगों में घबराहट ज्यादा है, सरकार पूरी तरह सजग है। इस दावे में और हकीकत में कितना फर्क है, इस पर आज की बहस होगी इस ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।